खेला होबे ये नारा आपने बंगाल चुनाव में सुना होगा। यही नारा जिन्होंने दिया था बिहार में खेला करने आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। पटना में लैंडिंग हो चुकी है। पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और जो छात्र नेता हैं उनसे मुलाकात हो गई है। अब प्रशांत किशोर बिहार में पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, बिहार से अपनी राजनीति की शुरुआत करेंगे। ये बातें तो सबको पता है। हम क्या बताएंगे आपको? हम बताने जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर का बिहार में चुनाव लड़ना, बिहार में राजनीतिक पार्टी बनाना, ये किसको फायदा देगा, किसके इशारे पे हो रहा है, ये सब सब आपको हम डिटेल में बताएंगे। अब हम शुरुआत करते हैं प्रशांत किशोर के इतिहास से। आप धीरे धीरे समझने का कोशिश कीजिएगा। प्रशांत किशोर सबसे पहले पीएम मोदी से मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं। 2014 के चुनाव में उनको जिताते हैं, एक तरह से कहा जाए। उनके पूरा रणनीति तैयार करते हैं। प्रशांत किशोर वही नेता जिन्होंने पीएम मोदी को पहली बार पीएम बनाने में मदद की। उनके अल्फाज में कहे तो नीतीश कुमार का एक बयान याद कीजिए, जब नीतीश कुमार ने कहा कि अमित शाह ने कहा था भाई कि प्रशांत किशोर को रख लो। अब याद कीजिए कि नीतीश कुमार की पार्टी जो 2010 में 100 सीटों से ऊपर थी, क्या हुआ प्रशांत किशोर के आने के बाद? और अभी नीतीश कुमार की पार्टी कहां खड़ी है? 43 सीटों पर। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर का बिहार में पार्टी बनाने के पीछे का मकसद क्या है। प्रशांत किशोर से सीधा फायदा होने जा रहा है बीजेपी को। जी हां, प्रशांत किशोर आएंगे, कुछ ना कुछ लॉलीपॉप देंगे और उस लॉलीपॉप से सीधा नुकसान होगा राजद को। प्रशांत किशोर अपना बिजनेस आईपैक, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, रणनीति बनाते हैं, चुनाव जिताने के लिए रणनीतिकार हैं, पूरा कुछ चलाते हैं। आपने कभी सुना कि उन पे कोई ईडी, सीबीआई किसी चीज का छापा पड़ा हो या कभी नोटिस देकर बुलाया गया हो? नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। बंगाल जाइए आप। ममता दीदी 211 सीट पिछले बार लेकर थी, उसके बाद सिर्फ उनके पास 2 सीट एक्स्ट्रा, 213। मगर जो भाजपा 3 पे थी वो 77 पे आ गई। मतलब 3 सीटों से उठकर 77 सीटों का सफर तय कर लिया। ये कैसा हो गया? जिस बंगाल में भाजपा डबल डिजिट में नहीं क्रॉस कर रही थी, वो वहां सत्ता के लिए फाइट कैसे करने लगी? प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम, एज अ बी टीम यहां काम करेंगे और फायदा सीधा बीजेपी को पहुंचाएंगे। प्रशांत किशोर यहां आ रहे हैं, भाजपा में कोई सुखमुगाहट भी नहीं है, कुछ बात नहीं है, आ रहे हैं, वेलकम हो रहा है उनका। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी को पता है कि प्रशांत किशोर आएंगे तो सीधा नुकसान राजद का होगा, जदयू का होगा। जो राजद अब मजबूत होने जा रही है, जो जदयू अपने आप को फिर से खड़ा करने की कोशिश में लगी है, प्रशांत किशोर आएंगे तो नए नए लॉलीपॉप देकर जाएंगे, युवाओं को लुभाएंगे, गरीब दर्जे को लुभाएंगे और इससे सीधा का सीधा नुकसान भाजपा को तो नहीं, राजद को होगा और इसका सीधा फायदा भाजपा होकर होगा। आप देखिए, आप चलते चलिए, 2014 मोदी जी को फायदा पहुंचाया। 2014 में उसके बाद फिर आ गए इधर, कहा जदयू। जदयू में कितनी सीट मिली लोकसभा में? 2 सीट। मोदी जी की ब्रांडिंग करने के बाद, जब ब्रांडिंग करके जदयू में आए और मोदी जी को, जदयू को 2014 में लोकसभा में 2 सीट मिली। उसके बाद क्या हुआ? अभी ममता दीदी तो वहां खेला कर गई, मगर 211 से 213 सीट पर ही आई ना। फर्क क्या हुआ? 2 सीट आगे, मगर भाजपा 3 से 77 पे पहुंच गई। ऐसा कैसे हो रहा है? आप समझिए, प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं, चुनावी रणनीति बनाते हैं, इसमें माहिर भी हैं। बिहार में उतरेंगे तो अपनी रणनीति बनाएंगे, अपने लिए खेला करेंगे, मगर उनका खेला करना सीधा भाजपा को फायदा पहुंचाएगा। जैसे एमआईएम जहां कैंडिडेट उतारता है, वहां विपक्ष को ज्यादा नुकसान, और विपक्ष का मतलब हम कह रहे हैं, बात कर रहे हैं राजद या कहीं भी, कोई भी स्टेट में जो विपक्ष है, क्योंकि सत्ता में ज्यादातर जगह पे भाजपा है और भाजपा को वहां फायदा होती है। वैसे ही यहां बिहार में पी के सीधा फायदा पहुंचाने भाजपा को कह रहे हैं, और हम यूं ही नहीं कह रहे, पूरा रिसर्च करके बैठे हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं। और इसका सीधा नुकसान जो होगा वो राजद और जदयू को, और सीधा फायदा भाजपा को होगा। आपको क्या लगता है,
पी के किसको फायदा पहुंचाने आप पहुंच रहे हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।